2 मई को ठीक 7 बजे भगवान का कपाट उद्घाटन होगा। अब की बार ऐसा संजोग 144 वर्षों बाद बना है। 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद हिमालय पे पहुंचेंगे। अब आप लोगों को बताने का समय आ चुका है क्या रास्ते अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं केदारनाथ यात्रा करने के लिए 2025 में। हर साल रजिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी सारी दुविधाएं देखने को मिलती हैं। केदार बाबा इसके को फाउंडर हैं। सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार दोस्तों, मेरा नाम विकास और पिछले कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा करके आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा रहा हूं जिनसे आप लोग अपनी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण कर सके। तो चलिए इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा सकूं जिससे आप लोग अपनी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण कर सके 2025 में। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि केदारनाथ मंदिर के कपाट कब ओपन होने वाले हैं, क्या तारीख रहने वाली है, क्या समय रहने वाला है और साथ ही रजिस्ट्रेशन कब से चालू होने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट रहने वाला है केदारनाथ यात्रा में। तो चलिए इसी के साथ में और बाकी मैं बता दूँ कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की एक प्रक्रिया है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ में लेते हैं प्रभु का नाम। जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अभी जो आपने वीडियो में देखा ओमकालेश्वर मंदिर को काफ़ी भव्य रूप से सजाया गया जो कि स्थित है ओखीमठ में। ओखीमठ और ओमकालेश्वर मंदिर की जानकारी लेना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की एक प्रक्रिया जिसे समझने के बाद में आप अगले सालों में कभी भी आने वाले हैं केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि कब आप लोगों को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि समय मिलने वाली है। तो चलिए जिस प्रकार से केदार बाबा की डोली 6 महीने के लिए केदार घाटी में देखने को मिलती है, उसी प्रकार से ओखीमठ में स्थित ओमकालेश्वर मंदिर में बाबा की डोली देखने को मिलती है 6 महीने तक। और साथ ही फागुन महीने की महाशिवरात्रि के दिन तय किया जाता है कि कब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, पूरे विधि विधान के साथ, शास्त्रों के साथ। और केदार कमेटी ही इसे अनाउंस करती है, हम सभी के बीच में लाती है और उसी डेट के अकॉर्डिंग हम लोग केदारनाथ मंदिर के लिए, केदारनाथ यात्रा के लिए अपनी शुरुआत कर देते हैं, तैयारियां करना चालू कर देते हैं। तो चलिए आप लोगों को जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि इस साल केदारनाथ यात्रा 2 मई सुबह 7 बजे 2025 को शुरू होने वाली है। हम सब मिलकर केदार बाबा के दर्शन करेंगे 2 मई सुबह 7 बजे। तो चलिए बाकी मुख्य पुजारी जी के द्वारा भी आप लोग सुन लीजिए। हिमालय के इस दिव्य स्थान पर केदारखंड के दिव्य हिमालयों की उपत्यकाओं में उपस्थित ये भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य धाम, जहाँ 5 केदारों की पूजा होती है, उसमें भगवान श्री केदारनाथ जी, श्री मद्मेश्वर जी की शीतकालीन पूजा का यह दिव्य स्थान है। महाराजा मानधाता जी की तपस्थली, महाराजा मानधाता जी ने तप किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया और ओमकार प्रणव रूप में यहाँ भगवान प्रकट होकर के भगवान शिव भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ ओंकार रूप में स्थिर हो गए, इसलिए इस दिव्य स्थान का नाम ओंकारेश्वर। ये वैराग्य पीठ है और इस वैराग्य धाम में, इस वैराग्य पीठ में ही आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर भगवान श्री केदारनाथ जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से दिव्य ज्योतिर्लिंग की कपाट खुलने की जो तिथि है वह घोषित की गई। 27 अप्रैल को भगवान श्री मद्मेश्वर जी का दिव्य पावन पूजन होगा। उसके बाद भगवान का जो उत्सव मूर्ति है, भोग मूर्ति है, 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद हिमालय पर पहुंचेंगे। 1 तारीख मई को भगवान अपने दिव्य धाम में पहुंचकर 2 मई को ठीक 7 बजे भगवान का कपाट उद्घाटन होगा और मंगल कपाट भगवान के शिव भक्तों के लिए इस वर्ष की यात्रा को 2 मई से प्रारंभ करके भैया दूज तक हिमालय पर भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। हिमालय की दिव्य परंपरा है, हिमालय में षड्मासे पूजितो देवः षड्मासे मानस्तुता, 6 महीने देवताओं के
द्वारा पूजन का विधान इस दिव्य हिमालय में है और 6 महीने नर पूजा का विधान है। और यह जो घड़ी थी जीवात्मा के द्वारा पूजन की, वह 2 मई को समाप्त हो जाएगी। 2 मई को जीवात्माओं के द्वारा नर पूजा का जो विधान है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में हमारे साथ इस टाइम पे जाने माने इस टाइम के बहुत बड़े पत्रकार जो कि ओखीमठ में आज अनाउंस कर दी गई है केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की वो डेट, और उसी को जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और स्वागत है एक बार फिर से आपका केदार घाटी में। मुझे याद है 31 जुलाई को जब आपदा आई थी, उसके बाद आप मुझे लग रहा है हरियाणा से हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, पानीपत से। हाँ जी। और देखिएगा, आपने जब वहाँ पर आवाज दी थी मुझे कि सर आपको देखा हुआ है, तो वो एक मोमेंट था। और चलो हाँ जी। आज बड़ा एक शुभ दिन है, महाशिवरात्रि का पर्व, और आज के दिन डिसाइड हुआ है कि भैया 2 मई को सुबह 7 बजे प्रातःकालीन पट खोल दिए जाएंगे केदार बाबा के सबके लिए। और अब की बार आपके दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। अब की बार ऐसा संजोग 144 वर्षों बाद बना है, क्योंकि महाकुंभ से जो स्नान करे हुए लोग आए हैं, जो दर्शन के लिए आएंगे, सोचिएगा महाकुंभ का स्नान और फिर सीधे केदारनाथ जी के दर्शन, तो उनकी जिंदगी में भी ये मूवमेंट 144 वर्षों बाद आने वाला है। तो आप सब लोग श्रद्धालु जहां से भी आप देख रहे हैं, आप इस बार बाबा श्री केदार के दर्शनार्थ जरूर आइएगा और अपनी मनोकामना, अपने परिवार के लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं यहाँ से ले जाइएगा। तो सर एक और क्वेश्चन है, जब 6 महीने केदारनाथ के कपाट क्लोज रहे, ओखीमठ में 6 महीने बाबा की डोली रही, उस टाइम पे आपने केदारनाथ के ये जितने भी ट्रैक थे सारे के सारे कवर करे, तो उसे देखते हुए आपका कहना क्या है? क्या रास्ते अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं केदारनाथ यात्रा करने के लिए 2025 में? यात्रा के लिए जो रास्ते हैं उन पर बड़ी मुस्तैदी से प्रशासन काम कर रहा है, और मुझे लगता है जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए हम बिल्कुल ओपन होंगे। एक अच्छी व्यवस्था जिला प्रशासन कर रही है, और मुझे लगता है ये एक अच्छा मूवमेंट है जब सब लोग यहाँ आएंगे और देखेंगे कि अब की बार केदारनाथ की जो यात्रा है 2025 ये बिल्कुल अलग होने वाली है, दिव्य होने वाली है, भव्य होने वाली है। तो आपका सबका स्वागत भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं त्रिभुवन चौहान। जय श्री केदार। जय श्री केदार। तो चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग समझ पाए होंगे कि केदारनाथ मंदिर के कपाट कब खुलने वाले हैं। हमारे जो मुख्य पुजारी जी हैं उनके द्वारा आप लोग समझ पाए। और बाकी अब बात आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन आज रात हमारे केदार कमेटी के द्वारा ही बताया जाएगा। बाकी जो अनुमान है वो 15 मार्च से चालू हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन, जो कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल रजिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी सारी दुविधाएँ देखने को मिलती हैं। और चलिए इसी के साथ में अब आप लोगों को बताने का समय आ चुका है, जो कि मैंने सोचा हुआ था। और पिछले साल जितने भी श्रद्धालु पहुँचे उन सभी ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि भैया आप प्लीज़ अगले साल अपनी एक कंपनी क्रिएट करना, ट्रस्टेबल बंदे हो आप, जिनसे हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस साल हमने एक कंपनी क्रिएट करी है जिसमें 26 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, और मैं आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख के ये केदारनाथ यात्रा कंप्लीट करवाने की सोची हुई है, जो कि आप लोगों के आगे एक कंपनी लेके आया हूँ केदार पंथ के नाम से, जिसमें आप लोग केदारनाथ यात्रा कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें आप लोगों को ट्रैवलिंग, खाना पीना, रहना, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इंक्लूडेड, और कॉम्प्लीमेंट्रीज बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मिलने वाली है। और बस आप लोगों से प्यार कमाना है, जो कि पिछले साल बहुत सारा प्यार कमाया है, इस साल भी बहुत सारा प्यार कमाना है। और बस यही उम्मीद के साथ में ये कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। और बाकी वो कंपनी आप लोगों की है, केदार बाबा इसके को फाउंडर है, मैं एक आप लोगों का एम्प्लॉय हूँ, जो कि आप लोगों को केदार मंदिर तक पहुंचाऊंगा, दर्शन कराऊंगा, आपके घर से लेके घर तक वापस आपको पहुंचाऊंगा, जिसमें आप लोगों का ट्रैवलिंग, खाना पीना, रहना सब कुछ रहने वाला है। आपका जो भी बजट रहेगा आप लोगों को कंपनी को बताना है, और बाकी हमारा जो बजट है हम आपको बताएंगे और आप लोगों को ये यात्रा कंप्लीट करके देंगे। तो चलिए इसी के साथ में अब कांटेक्ट कैसे करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। दिए हुए नंबर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरे खुद के ही नंबर हैं। आप लोगों को इन पर कॉल करना है, एंड देन उसके बाद जो कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा, क्या बजट है, क्या नहीं है, कैसे आप लोग पहुंचेंगे, कैसे नहीं पहुंचेंगे। बस टाइम वेस्ट करने के लिए आप लोग कॉल ना करें, क्योंकि इस बार केदारनाथ यात्रा को लेके बहुत कुछ सोचा हुआ है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों की हेल्प करने में मैं आगे खड़ा रहूँगा केदारनाथ यात्रा 2025 में। बाकी चलिए इसी के साथ में नंबर आप लोगों को दे दिए हैं, ये नंबर पर आप कॉल कीजिए, जो कि मेरे खुद के नंबर है। अगर आप लोग बजट में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप लोग इन नंबरों पर कॉलिंग करना। और बाकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई डीपली
तो कॉल कर सकते हो, बाकी तो सब बढ़िया। जय श्री केदार, हर हर गंगे। और चलिए इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो में आप लोगों के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकूँ, जिससे आप लोग अपनी यात्रा करने में बहुत ही अच्छे तरीके से